वेलकम गाइस टू द फॉर लर्निंग। सो जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में इनपुट के कुछ टाइप देख चुके हैं, इस वीडियो में हम चेक बॉक्स और रेडियो बटन देखेंगे। बेसिकली अंतर क्या है चेक बॉक्स और रेडियो बटन में? चेक बॉक्स क्या होता है आपको एक ही टाइम पे मल्टीपल चॉइसेस करनी हो तो हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। अगर आपको एक ही टाइम पे पर्टिकुलर एक ही चॉइस करानी हो तो हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं अपन। जैसे कि मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट्स दिए हैं, अब मैं चाहती हूँ स्टूडेंट इसमें से कोई भी दो सब्जेक्ट सिलेक्ट करे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? जैसे कि मैं लेबल दे देती हूँ, सबसे पहले दे देते हैं अपन मैथ। ठीक है, अब मैं मल्टीपल चॉइसेस चाह रही हूँ बच्चे से या फिर यूजर से, तो फिर मैं यहाँ इनपुट टाइप में क्या दूंगी? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स दिया हमने यहाँ पर। यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं जो भी आप डेटाबेस में जाके स्टोर कराना चाहते हैं। हमने यहाँ पे मैथ्स लिख दिया। ठीक है, फिर से हम बनाते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट का। मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ फिलहाल टाइम सेव करने के लिए। पेस्ट करते हैं इसको यहाँ पे अपन। देखिए, अभी यहाँ पे मैथ्स था, यहाँ पे अब अपन हिंदी कर लेते हैं और वैल्यू में यहाँ पे भी अपन क्या कर देते हैं? हिंदी। ठीक है, यहाँ पे अपन कर लेते हैं साइंस, वैल्यू में यहाँ पे भी साइंस कर देते हैं। इसके बाद एक यहाँ पे कर देते हैं आर्ट। आर्ट से या फिर ड्राइंग कुछ भी कर देते हैं। वैल्यू में यहाँ पे ड्राइंग। सेव करते हैं इसको हम और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। देखिए, अब मैं चाह रही हूँ बच्चे से कि कोई भी दो सब्जेक्ट, उसको दो लेक्चर लेने पर डे। अब वो अपने हिसाब से चॉइस सिलेक्ट कर दे। तो उसने एक मैथ्स कर दिया, साथ ही साथ एक साइंस कर दिया। मल्टीपल चॉइसेस वो कर पा रहा है एक ही टाइम पे। अगर हमें ऐसा कुछ यूजर से करवाना हो तो हम क्या करते हैं? चेक बॉक्स का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। एक टाइम पे हम सारे भी कर सकते हैं, एक या दो भी कर सकते हैं, जितना आपकी चॉइसेस हो या फिर यूजर के। आई होप आपको चेक बॉक्स समझ में आया होगा कब और क्यों यूज करते हैं। अब आते हैं हम रेडियो बटन पे। रेडियो बटन हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं यूजर पर्टिकुलरली कोई एक ही सिलेक्शन करे। बेस्ट एग्जांपल इसका है आपका जेंडर। जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा मेल। ठीक है, अब इनपुट में यहाँ पे देती हूँ टाइप में, हमें देना पड़ेगा रेडियो। इसमें एक चीज याद रखना, हमें नेम देनी पड़ेगी। नेम हमें सिमिलर देना पड़ेगा जो हम दूसरी चॉइस का देंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों। ठीक है, आपने इनपुट लिख दिया, इसके बाद हमें यहाँ वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो हम डेटाबेस में स्टोर कराना चाहते हैं। यहाँ पे हमने एम लिख दिया, एम मतलब मेल। इतना क्लियर है आपका? इसको हम कॉपी करते हैं, फिर नीचे आके यहाँ पेस्ट करते हैं। इसको मेल की जगह फीमेल कर देते हैं अपन। ठीक है, वैल्यू में भी फीमेल कर दे, फीमेल की जगह सॉरी एम की जगह हम एफ कर देते हैं। आई होप समझ में आएगा। देखो, इसमें नेम यहाँ पे भी सेम लिखा है, यहाँ पे भी सेम लिखा है। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्यों है ये भी अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। देखिए, ये हम क्या कर पा रहे हैं? मल्टीपल सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? चेक बॉक्स। यहाँ पे देखिए, मैंने फीमेल सिलेक्ट किया है, जैसे ही मैं मेल सिलेक्ट करूंगी फीमेल ऑटोमेटिकली वहां से हट गया, मतलब हम सिंगल चॉइस कर पा रहे हैं। ये बोलते हैं रेडियो बटन। अब मैंने बोला था कि नेम बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैं यहाँ से नेम हटा देती हूँ एक में से। ठीक है, नेम हटा दिया, या मैं नेम अगर स्पेलिंग भी गलत कर देती हूँ उसकी, तो क्या होता है? यहाँ पर ये रेडियो बटन काम नहीं करता। देखिए, ये मल्टीपल सिलेक्शन में आ गया, काम ही नहीं करेगा। तो आपने जितनी भी चॉइसेस बनानी है उन सब में नेम सिमिलर देना पड़ेगा, जिससे कि वो क्या कर पाए? सिलेक्ट कर पाए कि इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। हमने एक नेम दे दिया कि ये क्या है? जेंडर है। हमने चॉइसेस क्या देनी है? कोई एक, या तो मेल दे दो या तो फीमेल दे दो। आई होप आपको रेडियो बटन और चेक बॉक्स में अंतर समझ में आया होगा और कैसे यूज करते हैं ये समझ में आया होगा, सिंटैक्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।